उसेन बोल्ट यानी वो नाम जिनको चुनौती देने वाला दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है। चीते जितना तेज भागने वाले उसेन बोल्ट जब ट्रैक पर होते हैं तब बाकी कॉम्पिटिटर्स रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि नंबर 2 पोजीशन हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को ये पता होता था कि नंबर 1 पोजीशन तो उसेन बोल्ट का ही होगा। 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रैली का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले उसेन बोल्ट को ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। लेकिन उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक छोटे से गाँव में गरीब परिवार में जन्म लेने वाले उसेन बोल्ट ने काफी परेशानियां झेली। अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें शराब और सिगरेट तक बेचना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और स्टार बनकर ऐसे चमके कि आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के महानतम धावक उसेन बोल्ट की जिंदगी की पूरी कहानी। उसेन सेंट लियो बोल्ट यानी उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से शहर शेरवुड कंटेंट में हुआ था। इनके पिता का नाम वेलेस्ली बोल्ट और माँ का नाम जेनिफर बोल्ट है। बोल्ट का एक भाई है सादिकी और बहन शेरिन भी है। बोल्ट का घर जिस जगह पर था वो एक छोटा सा गाँव था। उनके माता पिता इसी छोटे से गाँव में किराने की दुकान चलाते थे। इस दुकान से इतनी ही कमाई होती थी कि 5 लोगों के इस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। उसेन बोल्ट ने काफी छोटी उम्र में ही स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था। बचपन से ही उन्होंने अपने भाई के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बोल्ट का ध्यान तो हमेशा खेल पर ही था, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने गाँव के ही वेल्डेंसिया प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बोल्ट प्राइमरी स्कूल में ही अपने दौड़ने की क्षमता दिखाने लगे थे। उन्होंने अपने स्कूल से एनुअल नेशनल प्राइमरी स्कूल मीट में भाग लिया और अपनी उम्र के बड़े लड़कों को भी बड़ी आसानी से हराते हुए ये रेस जीत लिया। 12 साल की उम्र होने तक उसेन बोल्ट 100 मीटर में अपने स्कूल के सबसे बड़े तेज दौड़ने वाले लड़के बन गए। लेकिन अभी भी उन्होंने ये फैसला नहीं लिया था कि उन्हें किस स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। विलियम निप मेमोरियल हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी बोल्ट क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे। क्रिकेट मैदान में उनकी स्पीड को देखते हुए उनके क्रिकेट कोच ने उन्हें क्रिकेट छोड़कर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जाने का मशवरा दिया। बोल्ट ने इसे मानते हुए रेसिंग में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। इसी बीच पूर्व ओलंपिक धावक पाब्लो मैकनील की नजर बोल्ट पर पड़ी। मैकनील ने पहली बार देखने पर ही बोल्ट की क्षमता पहचान ली। उन्होंने दौड़ने की क्षमता विकसित करने में बोल्ट की मदद करना शुरू किया। उसेन बोल्ट ने 2001 में एनुअल हाई स्कूल चैंपियनशिप्स में भाग लिया और 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। इस कामयाबी के बाद पाब्लो मैकनील बोल्ट के मुख्य कोच बन गए। 2001 में ही उसेन बोल्ट ने जमैका का प्रतिनिधित्व करते हुए कैरेबियन रीजनल इवेंट में भाग लिया, जहां उन्होंने 48.28 सेकंड में 400 मीटर रेस पूरा करते हुए सिल्वर मेडल जीता। और 2001 कैरिफ्टा गेम्स में 200 मीटर की रेस 21.81 सेकंड में पूरा करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2001 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसेन बोल्ट की एंट्री हो गई। यहाँ उन्होंने 2001 IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स में 200 मीटर रेस में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग 21.73 सेकंड में 200 मीटर रेस पूरा किया, लेकिन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। काफी कम समय में ही स्कूल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के बावजूद अब तक उसेन बोल्ट रेसिंग को लेकर सीरियस नहीं थे। हद तो तब हो गई जब 2001 में ही 200 मीटर रेस के लिए कैरिफ्टा ट्रायल्स में भाग लेने से बचने के लिए वो गाड़ी के अंदर छुप गए थे। इस बचकानी हरकत की वजह से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया और वो अपने कोच मैकनील के साथ कैरिफ्टा गेम्स में हिस्सा लेने गए, जहां उन्होंने 200 मीटर की रेस 21.12 सेकंड और 400 मीटर की रेस 47.33 सेकंड में पूरा करते हुए चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया और रेस भी जीत लिया। 2002 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स बोल्ट के करियर का पहला सबसे बड़ा इवेंट था। इस चैंपियनशिप का आयोजन जमैका में ही हो रहा था। हॉर्न क्राउड के बीच पहला बड़ा इवेंट होने की वजह से बोल्ट इतने नर्वस हो गए थे कि उन्होंने एक पैर का जूता दूसरे पैर में पहन लिया था। हालांकि रेस से एन पहले उन्हें अपनी गलती का पता चल गया था। जूता ठीक करने के बाद उन्होंने पूरे देशवासियों की उम्मीदों को बोझ लेते हुए 200 मीटर रेस दौड़ना शुरू किया। 20.61 सेकंड की टाइमिंग के साथ ही बोल्ट ये रेस जीत गए और वो यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। इसी चैंपियनशिप में उन्होंने रिले टीम के साथ 4x100 मीटर्स की 4x400 मीटर्स रिले में भी सिल्वर मेडल जीता। 2003 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 200 मीटर का रेस सिर्फ 20.40 सेकंड में पूरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चैंपियनशिप में उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें IAAF राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। पैन अमेरिकन जूनियर चैंपियनशिप्स के दौरान उन्होंने 200 मीटर रेस 20.13 सेकंड में पूरा करते हुए नया वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड बनाया। 16 साल की उम्र में ही उसेन बोल्ट ने अपने करियर में इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर ली थी कि उनकी तुलना महान धावक जॉनसन और मॉरिस ग्रीन से की जाने लगी थी। जमैका में बोल्ट की लोकप्रियता बढ़ने लगी और युवा उम्र में ही इतनी लोकप्रियता मिलने की वजह से वो अपने मकसद से भटकने लगे। जंक फूड खाना और देर रात तक पार्टी करना उनकी आदत में शामिल हो गया था। केयरलेस होने के असर उनके करियर पर भी पड़ा और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट से ठीक पहले उन्हें कंजक्टिविटीज हो गया, जिस वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया। बोल्ट को यह चैंपियनशिप जीतने का पूरा यकीन था। टीम से निकाल दिए जाने की वजह से उन्हें गहरा झटका लगा और यह झटका ही उन्हें वापस से अपने मकसद की ओर लेकर आया। उन्होंने 2004 ओलंपिक के लिए जमैकियन ओलंपिक टीम में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। 2004 एथेंस ओलंपिक्स में जमैका को बोल्ट से काफी उम्मीद थी
थी, लेकिन उनके देश की सारी उम्मीदें लेग इंजरी की वजह से टूट गईं और बोल्ट 200 मीटर में 21.05 सेकंड की टाइमिंग के साथ ही पहले राउंड से बाहर हो गए। 2005 में उसेन बोल्ट ने नए कोच ग्लेन मिल्स के साथ एक नई शुरुआत की। न्यू एटीट्यूड के साथ बोल्ट ने अपनी इस पारी की शुरुआत की। ये नया बोल्ट ट्रैक पर अपना एक तरफा दबदबा कायम करने के लिए पूरी तरह तैयार था। बोल्ट ने अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेना जारी रखा। उनका परफॉर्मेंस तो बेहतर हो रहा था, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी। कई सारे इंजरी की वजह से बोल्ट ने 400 मीटर को छोड़कर 200 मीटर को प्राइमरी इवेंट बनाया। उनके करियर का पहला बड़ा मेडल भी 200 मीटर इवेंट में आया और जब उन्होंने IAAF वर्ल्ड एथलीट्स फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। IAAF वर्ल्ड कप में भी उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2007 में बोल्ट ने 100 मीटर में भी दौड़ने का फैसला किया और 100 मीटर के अपने डेब्यू टूर्नामेंट में ही 10.03 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल जीता। 2007 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में बोल्ट ने 19.91 सेकंड्स की टाइमिंग के साथ 200 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। 2007 तक बोल्ट ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल तो जीत लिए थे, लेकिन उन्होंने अब तक किसी मेजर टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 2007 खत्म होने और 2008 के शुरू होते ही उसेन बोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर बोल्ट बन गए और 2008 के बाद से उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दुनिया का कोई भी एथलीट उनसे आगे नहीं निकल पाया। 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 100 मीटर की रेस उन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइमिंग 9.69 सेकंड में पूरी की। 200 मीटर की रेस में भी उन्होंने 19.30 सेकंड में रेस पूरा करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। 4x100 मीटर्स रिले रेस में भी उन्होंने अपनी टीम के साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम 37.10 सेकंड में पूरा किया और बीजिंग ओलंपिक में अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। 2009 IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के अपने पिछले दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड को और बेहतर बनाते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड में पूरा करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। इसी इवेंट में 200 मीटर की रेस उन्होंने 19.19 सेकंड में पूरा करते हुए एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। 2009 में बनाया गया ये दोनों रिकॉर्ड आज भी कायम है और दुनिया का कोई भी धावक इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच सका है। रेसिंग की दुनिया में उसेन बोल्ट का दबदबा यूं ही कायम रहा। 2009 से 2015 तक वो लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतते रहे। तीनों इवेंट को मिलाकर वर्ल्ड चैंपियन में उन्होंने कुल 11 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक में भी इनका एक तरफा राज कायम रहा। 2008 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने के कारनामे को इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक और 2016 रियो ओलंपिक में भी दोहराया। इन दोनों ओलंपिक में भी उसेन बोल्ट ने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसेन बोल्ट ने अपने करियर में कुल 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। हालांकि 2008 बीजिंग ओलंपिक में उनके द्वारा जीता गया 4x100 मीटर रिले का गोल्ड मेडल 2017 में वापस ले लिया गया, क्योंकि उनकी टीम का एक एथलीट डोप टेस्ट में फेल हो गया था। रेसिंग की दुनिया में हर वो उपलब्धि हासिल करने के बाद जिसकी उन्होंने तमन्ना की थी, 2017 में गोट उसेन बोल्ट उर्फ लाइटनिंग बोल्ट ने रेसिंग से संन्यास ले लिया। उसेन बोल्ट की जिंदगी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।